दिस इज़ नितिन खंडेलवाल फ्रॉम QIFM। तो देखते हैं आज दिन भर बैंक निफ्टी ने क्या किया और कल के दिन बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, तो समझते हैं चार्ट्स पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है अपन ने। ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली चार्ट अपन ने ओपन किया है। तो समझते हैं डेली चार्ट पे क्या हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि काफ़ी दिनों तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया था इस पॉइंट पे। ये आपको दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला हमें। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट परसों देखने को मिला था। परसों इस ब्रेकआउट को हमने यहाँ पे परखा, तो क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है बट सस्टेन नहीं करता है। ऊपर गैप अप अपने को मिलता है, लेकिन किसी भी टाइम आप देख सकते हैं कोई भी ग्रीन कैंडल, कोई भी ग्रीन क्लोजिंग नहीं मिली है। मतलब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे बियर्स प्रॉपर मार्केट में सुबह मॉर्निंग में गैप अप आता है, उसके बाद वापस बियर्स हावी होते हैं और मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते। इस पॉइंट पे बियर्स हावी होते हैं और मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते। तो मार्केट वापस से मार्केट एक रेंज बना रहा है। ये वाली रेंज, ये एक कंसोलिडेशन की रेंज मार्केट में बन रही है। अगर इस रेंज के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको एक ब्रेकआउट मिल सकता है, क्योंकि होता क्या है, अपन देखते हैं कोई भी ब्रेकआउट, अगर अच्छा ब्रेकआउट मार्केट में होना है जो फॉल्स नहीं होगा, तो हमेशा मार्केट में पहले कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट या तो कंसोलिडेट करके वापस ब्रेकआउट देगा या फिर वापस उस पॉइंट पे रिटेस्ट करना आएगा। तो ये जो रिटेस्ट का पॉइंट होता है, ये बेस्ट पॉइंट होता है टू री एंटर। अगर आपने यहाँ एंट्री नहीं ली है तो ये बेस्ट पॉइंट है आपका री एंट्री का। अगर यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करने नहीं आता और वापस ऊपर की तरफ चैनल में कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, तो ये एक आपका एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे आप मार्केट में वापस एंट्री ले सकते हो। वहाँ पे आपको ये जो लेवल था, इस लेवल का आपको पूरा रिटर्न ऊपर की साइड में मिल सकता है। तो ये डेली चार्ट में हमने देखा कि मार्केट इस रेंज में, जब तक इस रेंज के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करेगा तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर पोजिशनली आप बुलिश एंट्री लेना चाहते हो तो नहीं। बुलिश एंट्री कहाँ बन सकती है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, नीचे मार्केट आके आपके 41,500 के आसपास नीचे आके सस्टेन करता है और वापस से उसकी क्लोजिंग ग्रीन, उसकी अगर वापस से आपको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो आप एंट्री लेके एक अच्छा ट्रेड को होल्ड करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। ये तो आपका हो गया डेली चार्ट पे। आज मार्केट ने क्या किया, एक बार उसको समझने के लिए 5 मिनट्स का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए मार्केट की एक्टिविटी क्या थी कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है, उसके बाद निफ्टी फिर भी स्ट्रॉन्ग था। इस पॉइंट पे मार्केट ओपन होता है, निफ्टी फिर भी स्ट्रॉन्ग था, पर बैंक निफ्टी में वो स्ट्रॉन्गनेस देखने को नहीं मिली। वहाँ से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। नीचे के लेवल पे देखिए, इस लेवल में मार्केट कंसोलिडेट करता है। ठीक है, और इंट्राडे अगर आप ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर है तो काफ़ी अच्छा पॉइंट मिलता है आपको इधर ट्रेड को बाय इनिशिएट करने को, और एक अच्छा टारगेट आपको देखने को मिलता है। तकरीबन आपको 200 से 150 पॉइंट आपको इंट्राडे में तेज़ी देखने को मिलती है। उसके बाद शार्प प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि RSI को जो लेवल था उस समय, RSI का लेवल अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास था। तो एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली और मार्केट में वापस से कूल ऑफ होता है और मार्केट एकदम सेंटर में मार्केट ने आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है अपने को। ठीक है, ये था आज का मार्केट। अगर आपने किया होता कि जैसा कि अगर आपको कोई भी एंट्री लेनी है तो जस्ट लुक फॉर द कंसोलिडेशन जहाँ भी मिलेगा उसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री लेके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब समझ लेते कल के दिन मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है। आप देखिए 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, 2 दिन से मार्केट एक ही रेंज में टाइम बिता रहा है। यहाँ पे देखिए ये मार्केट 2 दिन से एक ही रेंज में, तो कितना ईजी होगा कल का मार्केट ट्रेड करना। यहाँ पे समझिए, अगर आप इस मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो कल के मार्केट को हम किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे समझिए, ये जो मार्केट ने हाई बनाया, ये आपके प्रीवियस डे का हाई है और आज दूसरा हाई है आपका आज का। और डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो डाउन साइड में मार्केट ने क्या पोजीशन आपको बना के दी है। मार्केट ऊपर में जो अपर लेवल है मार्केट वो नहीं निकाल पा रहा, और नीचे में आपका ये लेवल है मार्केट ना इसके नीचे जाके सस्टेन कर पा रहा है। तो कल के दिन यहाँ पे, जैसा आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अपने पास केवल 3 सिनेरियो होते हैं मार्केट में ट्रेड करने की। या तो मार्केट की ओपनिंग होगी फ्लैट, या तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा, या फिर मार्केट ओपन होगा गैप अप, ठीक है, या फिर मार्केट ओपन होगा गैप डाउन। 3 तरीके से मार्केट ओपन हो सकता है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, गैप अप ओपन होगा तो क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपन होगा तो अपन क्या कर सकते हैं। पहला सिनेरियो समझते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा समवेयर अराउंड दिस, अगर मार्केट ओपन होता है तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल, तो ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया आपका, जिसको आप की वॉच कर सकते हैं। इस लेवल के आसपास आपको अपनी एंट्री देखनी है। ठीक है, और अपर लेवल में मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ कि अपर लेवल आपका ये लेवल हो गया है। तो अगर इस चार्ट पे इस लेवल को हम समझेंगे तो चार्ट पे लेवल आ रहा है आपका 42,150। ठीक है, 42,150 से लेकर 42,350 के आसपास के लेवल को आपको की वॉच रखना है। जिस भी तरफ मार्केट निकलता है
फ्लैट अगर मार्केट होगा समवेयर अराउंड दिस, जिस भी तरफ मार्केट निकलेगा उधर हमें एंट्री लेनी है। अगर यहाँ पे डाउन साइड में अगर बात करो 42,150 के नीचे जाके मार्केट सस्टेन करता है तो आप पुट में एंट्री लेके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। जो नीचे में आपके जो टारगेट होगा यहाँ पे और यहाँ नीचे के आपके टारगेट आप इजीली मान के चल सकते हैं कि इंट्राडे में आपको वो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वो टारगेट भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके जो शॉर्ट टारगेट होंगे वो आपका 41,800, मतलब समवेयर अराउंड आप मान के चल सकते हैं 300 से 400 पॉइंट, 300 से 400 पॉइंट तो आपको इजीली यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 दिन का कंसोलिडेशन है गाइस मार्केट में। एक दिन नहीं है, एक दिन ये परसों का था फ्राइडे का और एक दिन आज का हो गया मंडे, 2 दिन का कंसोलिडेशन है। तो एक अच्छा आपको टारगेट नीचे में मिल सकता है। और ये आपका टारगेट 1 हो गया, यहाँ पे आपका टारगेट 2 थोड़ा छोटा है और टारगेट 1 बड़ा है, और ये आपका हो गया टारगेट 3। तो 41,600 अगर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है 41,600 के टारगेट भी आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। उसके बाद करते हैं ये तो हो गया आपको ऊपर का टारगेट फ्लैट मार्केट में, ठीक है। उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर में जाता है, ठीक है, तो ऊपर में हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। अगर मार्केट सेम जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने बात की, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इंट्राडे में। इसके बाद क्या टारगेट निकल के आएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर मार्केट ऑल टाइम हाई है तो इसके बाद क्या टारगेट निकल के आ सकते हैं। मैं एक टूल है ये यूज़ ले रहा हूँ आपका फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम देखेंगे ये आपके टारगेट इंट्राडे में हो सकते हैं। काफ़ी बड़े टारगेट है तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको बुक कर सकते हैं। आपका टारगेट क्या होगा कि अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो पहला टारगेट होगा आपका 42,400 के आसपास, फिर आपका दूसरा टारगेट होगा 42,650 एंड 43,000। ये 3 टारगेट आपके निकल के आ सकते हैं। टारगेट 1, ये टारगेट 2 और ये टारगेट 3, ये 3 टारगेट आपके मार्केट में निकल के आ सकते हैं, ठीक है। ये था फ्लैट ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होता, अगर मार्केट ओपन होता है गैप अप। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हम मार्केट में कैसे अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। सेम मैंने बोला यहाँ पे एक जो टूल हमने यूज़ लिया था फिबोनाची, हम उसको प्लॉट करेंगे। अगर मार्केट आपका इस टारगेट के आसपास ओपन होता है कि मार्केट ओपन ही आपका T1 टारगेट 1 के पास होता है, तो हम वेट करेंगे कि यहाँ से मार्केट ने गैप अप दिया, फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर साइड में कंसोलिडेट करे। अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है और फिर सेकंड हाफ में या 11 बजे के तकरीबन 10 बजे के तकरीबन आपको ब्रेकआउट देगा, तो आप इन टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। तो बहुत ईजिली वो टारगेट अचीव होगा। अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, तो ये जो की लेवल था जो मैंने आपको ये टारगेट बताया था 42,300 के आसपास, अगर मार्केट यहाँ पे आके सस्टेन करेगा और कोई भी आपको बुलिश साइन मार्केट देता है तो वापस से आप ऊपर की एंट्री बना सकते हैं। और मार्केट रिवर्सल लेगा तो इस ट्रेंड लाइंस को आप एक्सटेंड कर लीजिए। तो फिर आपको ये जो नीचे का लेवल है 42,150 के आसपास ही आपको मार्केट में वॉच करना होगा। उसके अकॉर्डिंगली आपको या तो पीई में एंट्री लेना पड़ेगा अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन देगा। अगर सपोर्ट लेता है कोई भी बुलिश कैंडल के साथ तो फिर आप कॉल में एंट्री लेके वापस ऊपर के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन देता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन देगा तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं और नीचे के टारगेट्स क्या होंगे जो हम कंसिडर कर सकते हैं। सपोज़ मार्केट अगर ओपन होता है तो मार्केट यहाँ से समवेयर अराउंड दिस लेवल अगर मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ से 100-200 पॉइंट नीचे मार्केट अप्रोक्सीमेट 42,000 के नीचे मार्केट ओपन होता है। तो 42 आपको पता है बैंक निफ्टी की एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो उस समय यू हैव टू लुक फॉर कि अगर मार्केट इस सपोर्ट पे अगर सस्टेन करता है तो कोई भी बुलिश कैंडल अगर फॉर्मेशन होती है, ग्रीन कैंडल होती है, तो उसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे और डे लो का अपना स्टॉप लॉस रहेगा 5 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग बेसिस। कभी भी स्टॉप लॉस का ऐसा नहीं होता क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि होगा क्या, ऑपरेटर्स क्या करते हैं झटके से मार्केट को नीचे लेके जाते हैं और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और वापस मार्केट को ऊपर उठा देते हैं। तो आपको बस ये देखना है कि क्लोजिंग बेसिस 5 मिनट्स की क्लोजिंग बेसिस आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया गैप डाउन, ठीक है। अगर मार्केट 42,000 के नीचे तो आप मान के चलिए अगर 41,950 इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर आपके लिए आप पुट साइड में एंट्री ले सकते हैं ब्रेकडाउन पे। तो 41,854, 41,750, 41,500 के लिए आप यहाँ पे इजीली एंट्री लेके अपना टारगेट बना सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि गैप और गैप डाउन ओपन होगा तो आपको तुरंत एंट्री लेनी है। अगर गैप डाउन भी ओपन होगा तो लुक फॉर द कंसोलिडेशन, मार्केट थोड़ी देर वहाँ पे ठहरे, अगर ठहरेगा देन ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट में आप एंट्री ले। डायरेक्टली आपको एंट्री लेने की, डायरेक्टली अगर आप एंट्री लेंगे तो ऐसा कोई जल्दी नहीं कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे एंट्री लेनी, नहीं। आप मार्केट को ठहरने दो, मार्केट को खुद का रेंज बनाने दो, मार्केट को खुद को संभलने दो, फिर वो आपको ईजिली आपको डायरेक्शन देगा। जिस भी डायरेक्शन मार्केट जाता है जस्ट फॉलो द डायरेक्शन एंड मेक द प्रॉफिट्स। बहुत ईजी है गाइस प्रॉफिट बनाना, बस पेशेंस के साथ आप ट्रेड को होल्ड करके मार्केट को समझ के फिर ट्रेड लीजिए।
आई थिंक बैंक निफ्टी का आपका ट्रेड क्लियर है कि आज क्या और कल हमें क्या करना है गाइज। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव डेली जानने के लिए कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, अगले दिन हमें क्या करना है, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम पूरा ट्राई करेंगे 1-on-1 बेसिस पे उसको हम क्लियर कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज।